नमस्कार साथियों, जय हिंद एंड वंदे मातरम। आज सबका फिर से स्वागत है रावजी न्यूज़ पे। आज हम आपको पेंशन के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो बताएंगे। लाखों पेंशनर को सरकार ने दी बड़ी राहत। मई महीने में खाते में आएगी पेंशन की राशि, सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने शुरुआत मंजूरी, गणना, संशोधन और सेवा वितरण सहित पेंशन के विभिन्न पहलुओं को आसान बनाने के लिए स्पष्ट प्रणाली पर स्विच किया। रक्षा पेंशन भोगियों को हर नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। इसमें उनसे कई समय सीमा तक ऐसा कर लिया था। हालांकि स्पष्ट के प्रवास के बाद पेंशन भोगियों को 31 मार्च तक फिर से दस्तावेज जमा कराना आवश्यक था, जिसे रिपोर्ट के बाद 25 मई तक बढ़ा दिया गया था। पेंशन भोगियों के लिए 25 तारीख तक बढ़ा दिया गया था। भारत में 33 लाख से अधिक रक्षा पेंशन भोगी, इनमें से लगभग 50,000 को नई प्रणाली में स्थानांतरित कर लिया गया है। प्रवास वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। कई स्पर्श पेंशन भोगियों ने अपने खातों तक ऑनलाइन पहुंचने नहीं देने की शिकायत की है। फरवरी में स्पर्श में शुरुआती गड़बड़ियों की सूचना दी। इसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों पूर्व सैनिकों को उनकी जनवरी पेंशन के साथ महंगाई राहत नहीं मिली और कई महिलाओं अधिकारियों को उस महीने तक लगभग 1 साल तक की पेंशन का भुगतान नहीं किया गया था। वो सब अब करेंगे साथियों, आगे हम जानेंगे। और ख़ास बातें, सरकार के रक्षा लेखा विभाग DAD ने इस वर्ष पर रिपोर्ट के बाद दोनों मुद्दों का समाधान किया। उसी महीने DAD ने देश के दूर-दराज के हिस्सों में बसे पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन संबंधी ऑनलाइन सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए CSCE गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। CSCE गवर्नमेंट सर्विस इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना, ये जो संस्था है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक विशेष परियोजना के साथ काम करती है। और इसके आगे की न्यूज़ हम बताएंगे साथियों। ये समझौता पूर्व सैनिकों को भारत भर में 400,000 से अधिक मान्य सेवा केंद्रों CSC पर स्पर्श सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। CPRSCH को लगभग 160 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया गया है। ऑनलाइन पेंशन वितरण प्रणाली पर स्विच करने से सरकार को सालाना 250 करोड़ की बचत होगी। 250 करोड़ की बचत होगी साथियों वितरण प्रणाली स्विच करने पर, क्योंकि बैंकों को अब पेंशन प्रसारण के लिए मासिक शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, मंथली चार्ज नहीं देना पड़ेगा। रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों के लिए इलाहाबाद स्थित रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रण पेंशन द्वारा उनकी पेंशन की सुचारू प्रसंस्करण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 25 मई को अंतिम तिथि के रूप में निर्धारित किया था। हालांकि जिन दिग्गजों ने अभी तक दस्तावेजीकरण पूरा नहीं किया है, उनकी मई की पेंशन रोकी नहीं है। सरकार पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेजीकरण को पूरा करने के लिए पिछले साल से ही ट्राई कर रही है साथियों। दस्तावेजीकरण का मतलब है कि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो सही और बिल्कुल वर्क करते हुए होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए, अपडेट होने चाहिए और वो आधार से लिंक होने चाहिए। इससे छूट को 25 मई से बढ़ाकर अब 25 जून करने को तैयार हो गई है। पेंशन के नियंत्रण और समय पर वितरण के लिए वार्षिक पहचान अनिवार्य है। मंगलवार तक 36,730 CPRH पेंशन भोगियों ने अभी भी अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किए। जो उनका जीवन प्रमाण पत्र है साथी, उन्होंने अभी तक जमा नहीं कराया इतने लोगों ने। हालांकि सरकार ने उनकी पेंशन रोकी नहीं है ताकि दिग्गजों को असुविधा ना हो। इन्हीं कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए 1 महीने का समय और दे दिया है, तो तब तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर कराए। स्पर्श या सिस्टम फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा में किसी तरह बाहरी बैंकों पर भरोसा किए बिना पेंशन को सीधे पूर्व सैनिकों के खाते में जमा कराना शामिल है। 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिकों को चरणों में नई प्रणाली में स्थानांतरित किया जा रहा है। एक दूसरे अधिकारी ने हम सभी संभव साधनों का उपयोग करके दिग्गजों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें दस्तावेज को पूरा किया जा सके। इसी महीने की शुरुआत में 58,275 पूर्व सैनिक जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, हालांकि उन्हें अप्रैल के लिए अपनी पेंशन नहीं मिली थी। रक्षा मंत्रालय द्वारा मामले में तेजी से हस्तक्षेप करने और उन्हें पूरा करने के लिए एक मुश्त विशेष छूट देने के बाद उन्हें पेंशन मिली।
3 स्टार अधिकारी दिग्गजों को अप्रैल पेंशन नहीं मिली थी। पिछले रक्षा मंत्रालय ने पेंशन भोगियों को 25 मई तक पेंशन पूरी करने के लिए कहा। इनमें से कहा गया था कि 43,734 स्पष्ट पेंशन भोगियों ने 18 मई तक अपनी वार्षिक पेंशन पूरी नहीं की थी। मंत्रालय के अनुस्मरण के बाद 7,000 पेंशन भोगियों ने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा दिया है। तो आप भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराइए दोस्तों। वीडियो अच्छी है तो सब्सक्राइब जरूर करें।